हेलो डियर पब्लिक, आई होप यू आर वेरी वेल। आज के इस क्लास में हम समझेंगे ये वीडियो 2 है, लेक्चर नंबर 2 एटम का। किसका? एटम चैप्टर का। आप लोग यहाँ दिख रहा होगा आप लोग के, एटम चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे क्या एटम के बारे में, एटम के कुछ मॉडल जिन्होंने दिया था, जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, और ये तीनों के हम लोग मॉडल समझे थे। और एक आप लोग को बता दें कि जो जे जे थॉमसन के मॉडल के नाम था क्या? प्लम पैडिंग मॉडल। प्लम पैडिंग मॉडल, प्लम पैडिंग एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। और जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार, जिस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? अल्फा, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना इन्होंने बताया। पब्लिक बताएं थोड़ा सा। पिछले 1898 में, 1898 में इन्होंने जे जे थॉमसन ने बताया था जो एटम होता है, जो स्फेरिकल होता है, लाइक और मस्कमेलन की तरह, जो उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो रेड बीज की तरह क्या होते हैं, पूरा में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, लेकिन उसमें जो निगेटिव चार्ज होते हैं जो इम्बेडेड रहते हैं, लाइक किसकी तरह? सीड्स ऑफ मस्कमेलन की तरह। तो ये बताए थे इन्होंने, एटम के साइज बताए थे, एटम के साइज, एटम के साइज 10 के पावर माइनस 10 मीटर, इसको एक एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। तो ये बताए थे कि किन्होंने, जे जे थॉमसन, इनको हम लोग ड्रॉबिक भी समझे थे। फिर रदरफोर्ड 1911 में, 1911 में किन्होंने? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया था, जब इन्होंने अल्फा रे गोल्ड फॉइल पर जब इन्होंने पास किया था, मतलब भेजा था, भेजे थे पब्लिक, इन्होंने कुछ उससे कुछ कैलकुलेशन निकाला था, निष्कर्ष निकला था कि जो अल्फा पार्टिकल ज्यादातर मतलब पास हो जाते थे बिना डेविएशन के। इससे पता लगा कि जो एटम होते हैं, जिसका मोस्टली भाग क्या होते हैं? इम्पार्टी। और कुछ हजार में से एकाध गो, यानी कर सकते हैं 10,000 में से, सॉरी 10,000 में से एकाध गो जो है, जो अपने पाथ मतलब सेम रास्ता पर उन्होंने जो रिटर्न हो जाता था। क्या हो जाता था? रिटर्न। किसके चलते? क्योंकि अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिन्होंने जिसका नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। इन्होंने बताया, और इन्होंने बताया जो एटम का साइज था उन्होंने ही बता दिया था। इन्होंने न्यूक्लियस के साइज बताया, न्यूक्लियस के साइज बताया 10 के पावर माइनस 15, 10 इंटू पावर माइनस 15 मीटर न्यूक्लियस का साइज बताया। इन्होंने भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेन नहीं किया था पब्लिक। तो ये सब था। और फिर नील्स बोर, इन्होंने नील्स बोर 1913 में इन्होंने बहुत हद तक एटम के बारे में जानकारियां दे दिए थे। क्या किए थे? दे दिए थे। जिन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, क्या करता है? जो एटम जो है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको प्लस जेड होता है, जेड क्या? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करता है एक फिक्स एनर्जी के साथ। और जो जिस पर एक सर्टेन पाथ पर रिवॉल्व करता है, उसको बोले थे क्या? क्या बोले थे? एनर्जी लेवल या ऑर्बिट या सेल। समझ गए? तो ये था। आज हम लोग को समझना है, रेडियस कैलकुलेट करना है, एटम के रेडियस। क्या करना है? एटम के रेडियस कैलकुलेट करना है। और लेकिन इन्होंने एक फार्मूला दिया था एंगुलर मोमेंटम का, आप लोग को याद नहीं होगा, एल बराबर एम बी आर भी, एम बी आर, और इसके बराबर होता है एन एच बाई 2 पाई। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इसी के फार्मूला की हेल्प से हम लोग इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे पब्लिक। आज हम लोग यही समझेंगे। क्या करना है? रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ एटम। समझे हम लोग के? आज हम लोग का स्टार्ट करना है फार्मूला किसका? फॉर्मूला ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ एटम, एटम। समझिए पब्लिक, मान के चलिए कोई एटम है। क्या है? एटम है। उसके अंदर क्या होता है? प्लस जेडी चार्ज होता है, प्लस जेडी। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो रिवॉल्व करता है उसके ऑर्बिट में, जब जो रिवॉल्व कर रहा है, मान के चलिए वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। लिख दीजिएगा, सपोज, सपोज एन इलेक्ट्रॉन volts around the nucleus, nucleus with v velocity, velocity,
वेलोसिटी भी, जब भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है पब्लिक, तो आप लोग को बता दें, जो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो कि 11th में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी वस्तु अगर रिवॉल्व करता है, कोई के चारों रिवॉल्व करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, केंद्रक फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी एफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ सी, और जब एफ सी लगेगा और एक और फोर्स लगेगा, देखिए ए बी प्लस जेडी चार्ज, एक चार्ज और ए इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर हम लोग, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, किसका फोर्स, कूलॉम का फोर्स समझे थे, तो वही कूलॉम के फोर्स के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो एक दूसरे के बराबर होंगे, हम लोग समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर, और जो ए हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 क्या है प्लस जेडी, Q2 क्या है ई बटा में डिस्टेंस, मान के चलिए इसका रेडियस क्या है आर है, तो आर क्या हुआ, इतना समझ गए। हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, तो आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, कितना बचा एम भी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग के लिख सकते हैं, इसको के लिख सकते हैं पब्लिक, के जेड ई के एक्स आर अपॉन में आर, इधर ले लिया आर को, आर बराबर क्या हो जाएगा के जेड ई के एक्स आर अपॉन में एम भी के एक्स आर, इतना समझ लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग जानते हैं वी नो डैट, वी नो डैट एम, इसका एंगुलर मोमेंटम समझते हैं पब्लिक, क्या समझते हैं, एल बराबर एन एच बाई 2 पाई, ए समझते हैं ना, एन एच बाई 2 पाई, जब एन एच बाई 2 पाई जानते हैं, तो एक और फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर क्या जानते हैं एम बी आर, इसको बराबर कर दीजिए एम बी आर के, तो कितना हो जाएगा एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई, यहाँ से हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे, अब भी कैलकुलेट करके इस फार्मूला में रख देंगे, जब रख देंगे पब्लिक तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगा, बस कुछ नहीं है, क्या है जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसके अंदर प्लस जेडी चार्ज होता है, हम लोग जानते हैं, तो इसके जब जेडी चार्ज होता है तो जब कोई भी चीज रिवॉल्व करता है किसी के चारों ओर, तो उस पर एक फोर्स लगता है, क्या लगता है फोर्स लगता है, जिस तरह से पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें भी एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसी तरह से अगर मान के चलिए हम लोग एक धागा लें, क्या लें धागा लें, और धागा लेके और उसमें उसको एक इन पर पत्थर बांध दे, क्या बांध दे पत्थर, और उसको हम लोग इस तरह से नचाएंगे तो नचता है, तो यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, जहां से हम लोग रस्सी को धारे हुए हैं वहां से क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है, तो वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसी के चलते क्या वो नच रहा है, तो अपने पाथ पर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है जो आपने जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, अगर नहीं फोर्स लगाता तो इलेक्ट्रॉन है जो इधर चल जाता है पब्लिक, इधर चल जाता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स पाथ पर और रिवॉल्व कर रहा है किसके कारण, तो इस प्लस जेडी चार्ज के कारण, दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, प्लस है माइनस है, दोनों क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो यही अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक फिक्स ऑर्बिट पर क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि हम लोग कूलॉम लॉ में समझे थे फर्स्ट चैप्टर में, समझे थे, जब दोनों को बराबर कर दिए तो यहाँ से आर का फॉर्मूला आ गया, हम लोग जानते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम क्या, एल बराबर एन एच बाई 2 पाई, और एल बराबर ही एक जानते हैं फॉर्मूला क्या एम भी आर, यहाँ से हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे पब्लिक, भी कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे, रेडियस का फॉर्मूला हम लोग के मिल जाएगा, और इतना ज्यादा भारी नहीं है, तो हम लोग भी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, भी बराबर क्या हम लोग को मिलेगा एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई, एम भी नीचे चल जाएगा, सॉरी एम आर भी हम लोग ना कैलकुलेट कर रहे हैं, एम आर, तो इस इक्वेशन को हम लोग सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन के हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम लोग पुट करते हैं, लिख देंगे पब्लिक इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं, तो हम लोग चले आर बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर एम, तो एम रह दीजिए, और यहाँ भी के जगह यहाँ पुट कर दीजिए, भी है ना पब्लिक ए भी, और ए भी के फॉर्मूला भी की जगह कितना है एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर के, आर है कि क्या होल स्क्वायर, आर के क्या होल स्क्वायर,
ये पुट कर दिए। यहाँ से आगे हम लोग जब सोल्व करते हैं, नहीं दिख रहा है, जब यहाँ से हम लोग आगे सोल्व करेंगे पब्लिक, तो क्या मिलेगा हम लोग के जेड ई स्क्वायर बाई एम एम एन स्क्वायर एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर, ये दोनों ऊपर चल गया तो क्या हो जाएगा, दो 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 दूना के चार, पाई के स्क्वायर एम के स्क्वायर और आर के स्क्वायर, ये मिलेगा। और इधर आर है, देखिए एक एम से एक एम कट गया, एक आर से एक आर कट गया। यहाँ हम लोग समझते हैं, जब एक इधर कितना बचा, एक बचा, आर तो कट गया, एक बचा इधर कितना, के जेड ई स्क्वायर फोर पाई के स्क्वायर, फोर पाई के स्क्वायर, और क्या है एम आर दिख रहा है ना, दिख रहा है एम आर, और नीचे बचा कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। पब्लिक हम लोग का आर कैलकुलेट करना है, तो आर इधर है, इधर वाला एक आर था जो तो कट गया, बच रहा है इधर वाला, इसको हम लोग लेके आइए इधर। जब हम लोग लेफ्ट में लाते हैं तो नीचे चल जाएगा पब्लिक, वन बाई आर बराबर क्या मिलेगा, के जेड ई के एक्स आर फोर, सॉरी आर कहाँ से आ गया, ये गलत है, देखिए आर किधर है, नहीं ना आर है, आर यहाँ एक फालतू लिखा गया, पाई के एक्स आर, ये आर है, आर के एक्स आर है, आर से आर कट गया था पब्लिक, तो आर बचा था, तो आर ये बचा था, तो इधर कुछ नहीं, एक बचा, कितना बचा, के जेड ई स्क्वायर पाई के एक्स आर, एम से एम कटा था, तो एक और एम बच रहा था, तो एम आर इधर आ गया, बाकी बचा के जेड ई स्क्वायर फोर पाई के स्क्वायर और एन बचा, अपॉन में एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर। पब्लिक हम लोग को आर कैलकुलेट करना है, तो उलट दीजिए, क्या कीजिए, उलट दीजिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, आर अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसको भी आप लोग को ऊपर ले जाना होगा, तो कितना कितना हो जाएगा, ऊपर जब ले जाएंगे इसको ऊपर ले गए तो इसको भी ले जाइए, एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर के जेड ई के स्क्वायर और फोर पाई के स्क्वायर और एन, तो हम लोग के रेडियस के फार्मूला मिला, जो कि बहुत ही कोना में चल गया है। हम लोग एक फार्मूला मिला, कुछ नहीं, और दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग लिख देते हैं फिर से, दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर किए, और उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला दोनों लगाए पब्लिक, और वहां से वेलोसिटी निकाल के उसको आर में क्या कर दिए, पुट कर दिए, बहुत हल्का इक्वेशन तो था। हम लोग क्या समझे, देखिए आर बराबर क्या फार्मूला आया, आर बराबर क्या फार्मूला आया, एन के एक्स वार एच के एक्स वार, लिख दीजिए अरेंज करके, फोर पाई के एक्स वार और के जेड ई के एक्स वार इंटू में एम, ए फार्मूला आया। समझिए पब्लिक, यहाँ एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किसका ऑर्बिट पब्लिक, तो एटम के ऑर्बिट, एटम के ऑर्बिट, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 44 जूल सेकेंड, तो ये होता है। और ये तो के समझते हैं हम लोग, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका मान कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये सब यूनिट है, याद रखिएगा, तो याद होगा ही। एम, एम किसका एम, तो इलेक्ट्रॉन का एम, एम मतलब मास, तो मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुने 10 टू पावर माइनस 31 kg, ये था पब्लिक रेडियस। रेडियस जब कैलकुलेट, जब ये सब का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पब्लिक, वैल्यू पुट करते हैं, दिख रहा है ना, जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ आर की जगह, देखिए एन की जगह तो नंबर ऑफ ऑर्बिट वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब एच के वैल्यू पुट करते हैं, पाई स्क्वायर के वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू हम लोग को पता है, ई का वैल्यू और एम का वैल्यू जब पुट करते हैं पब्लिक, तो हम लोग का आता है कितना 0.529, 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, बाकी बचा एन के एक्स वार अपॉन में जेड, एन के एक्स वार अपॉन में जेड, ये था फाइनल, इसका ही हम लोग के याद रखना है। हम लोग अगर कोई भी रेडियस, कोई भी एटम का भी रेडियस हम लोग को फाइंड करना है, तो उसका जो भी रेडियस, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट है यहाँ रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और उसका एटॉमिक नंबर, जेड बराबर एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, जेड बराबर क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, इस तरह से फाइंड करते हैं। तो यही था रेडियस का क्या डेरिवेशन था, तो समझ में आया। अब हम लोग डेरिवेशन समझते हैं इसका वेलोसिटी के, कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
तो पब्लिक हम लोग बोर्ड की इरेज कर दिए हैं। अब हम लोग समझते हैं, हम लोग क्या समझे, ये सब तो पिछले वीडियो का पार्ट था। हम लोग रेडियस का फार्मूला कैलकुलेट किए पब्लिक, कितना आया था रेडियस का फार्मूला, हम लोग समझे थे 4 पाई के एक्स वार, सॉरी एन के एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई के एक्स वार के जेड ई के एक्स वार इंटू ए। जब इसको वैल्यू पुट किए थे सबके, तब हम लोग कितना आता है 0.529 0.529 एगेस्ट्रोम एन स्क्वायर अपॉन में जे, ये था ये था आई का, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे पब्लिक जब वेलोसिटी। अब हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या करते हैं कैलकुलेट। उसी तरह पब्लिक जिस तरह हम लोग पीछे कैलकुलेट किए थे, क्या कैसे किए थे, एक एटम लिए थे, माने थे एटम, इसके अंदर प्लस जेडी चार्ज होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं v वेलोसिटी से। तो उसी तरह लिख लेंगे, सपोज an electron revolves around nucleus with velocity v। जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पब्लिक, कौन सा वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है, तो हम लोग जाने थे, क्या जाने थे, क्या जाने थे, जिसपे इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि क्या होता है बराबर होता है। तो सेम उसी तरह हम लोग लिखेंगे, ये क्या था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या होता है एमबीएस स्क्वायर, याद रखिएगा एमबीएस स्क्वायर बराबर एमबीएस स्क्वायर बाय अपॉन में आर, और ए क्या था, और क्या होता है के, पिछले हम लोग बताए थे ना कि जेडी है, हम लोग कूलॉम के नियम से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू1, तो क्यू1 की वैल्यू जेड ई और क्यू2 की वैल्यू ई, और दोनों के मान के चलिए दोनों के बीच का जो क्या है आर रेडियस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आर है, आर के एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर आर के एक्स स्क्वायर। सेम उसी तरह काटेंगे, और हम लोग यहाँ से लाएंगे क्या वी के वैल्यू, किसका वैल्यू वी का वैल्यू लिखेंगे, तो एम वी के एक्स स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर। देखिए पब्लिक हम लोग जानते हैं, इससे पहले जस्ट पहले अभी हम लोग आर के फॉर्मूला सिद्ध किए थे, प्रूफ किए थे, तो उसी आर का हम लोग को रखना है। तो आर यहाँ है, कितना है यहाँ पर रख दीजिए, लिख दीजिएगा बी नो डैट करके, बी नो डैट आर बराबर यहाँ है पब्लिक, लिख दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं क्या, भी बराबर एम बी स्क्वायर है, तो हम लोग आर के फॉर्मूला यहाँ रखते हैं, एम बी स्क्वायर कितना के जेड ई के एक्स स्क्वायर, आर बराबर एन के एक्स स्क्वायर एच के एक्स स्क्वायर 4 पाई के एक्स स्क्वायर के जेड ई के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, अपॉन में एम, ए हो गया। जब ए हुआ पब्लिक, तो यहाँ से हम लोग वी स्क्वायर बराबर क्या, एम को भी नीचे ले लाए, एम को भी नीचे ले लाते हैं, यहाँ यहाँ भी लिख देते हैं डायरेक्ट पब्लिक एम, ये हो गया। तब कितना हो गया, जब स्क्वायर है तो इधर किस में जाएगा रूट में जाएगा, तो रूट में लेके आ जाइए, ये चल जाएगा नीचे वाला कहाँ ऊपर, तो कितना हो जाएगा के जेड ई के एक्स स्क्वायर, के जेड किसका स्क्वायर ई के एक्स स्क्वायर। पब्लिक आप लोग के बताएं थोड़ा सा गलत हो रहा है कहीं, देखिए भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग समझे थे, देखिए यहाँ थोड़ा सा भी स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला है, भी स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बराबर ए है के जेड ई के एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, और आर बराबर क्या था ए एन के एक्स स्क्वायर एच के एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 4 पाई के एक्स स्क्वायर के जेड ई के एक्स स्क्वायर एम। देखिए पब्लिक एम से यहाँ एम कट रहा था, तो यही गलत हम लोग को हो रहा था। यहाँ से हम लोग स्क्वायर है तो रूट में लेके चल जाए के जेड ई के एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर, तो लिख दीजिए कितना 4 पाई के एक्स स्क्वायर के जेड ई के एक्स स्क्वायर, बस इतना ही ना है, और नीचे में कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायर नहीं भी बराबर, देखिए के जेड ई के एक्स स्क्वायर के जेड ई के एक्स स्क्वायर दो बार है, तो निकाल देंगे हम लोग के जेड ई के एक्स स्क्वायर के जेड ई के एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर के कितना हो जाएगा रूट 2 पाई, कितना हो जाएगा 2, और इन एच कितना हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये हम लोग को मिला वेलोसिटी के फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्मूला।
यही है वेलोसिटी का फॉर्मूला। याद रखिएगा, हम लोग के एनर्जी में निकालने में काम देगा आर भी और वी भी। यहाँ भी पब्लिक हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, के का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज का वैल्यू 2 पाई, और एच का वैल्यू। जब इस सब का वैल्यू देते हैं पब्लिक, एच का वैल्यू, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.63 गुने 10 का पावर माइनस 34 जूल। और के वैल्यू से पीछे हम लोग बता दिए थे पब्लिक, 10 के पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 2 पाई रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का के चार्ज रख दीजिएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब रखिएगा पब्लिक तो भी बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो भी बराबर कैलकुलेट करके आएगा 2.19 गुने 10 इंटू द पावर 6। बाकी बच गया क्या, जेड अपॉन में एन, ए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जेड अपॉन में एन। तो ए फाइनली वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, इसका वेलोसिटी का फार्मूला। कुछ नहीं पब्लिक, ठीक उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर करेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ए याद रखिएगा, ए फार्मूला होता है mv स्क्वायर बाय आर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जानबे करते हैं कितना, कूलम्ब फोर्स के बराबर, वही ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, Q1 Q2 के Q1 Q2 बटा डिस्टेंस के स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आया था तो आर के स्क्वायर, यहाँ से भी कैलकुलेट किया, आर के वैल्यू दिए, अभी के वैल्यू निकल गया, कितना वैल्यू निकला, 2.19 गुने 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड से ए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो ये था किसका फार्मूला, तो वेलोसिटी का। आगे हम लोग समझते हैं एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी बहुत इससे भी हल्का है, एनर्जी, रेडियस समझ गए, वेलोसिटी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एनर्जी। अब आगे हम लोग समझते हैं पब्लिक एनर्जी। हम लोग समझ लिए, क्या समझ लिए हम लोग, रेडियस समझ लिए, वेलोसिटी समझ लिए। अब जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी समझते हैं, क्या, जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसका क्या समझते हैं, एनर्जी। तो हम लोग का वेलोसिटी कितना था, जो रिवॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसका बताए थे पब्लिक 2 पाई के जेड ई के एक्स वार अपॉन में कितना था, एन एच अपॉन में एन एच। और इसका जब वैल्यू पुट किए थे तो कितना आया था 2.19 गुने 10 के पावर 6 यानी 10 इंटू द पावर 6 जेड बाई एन, मीटर पर सेकेंड, जेड बाई एन। ये था, ये दोनों का यूज होगा पब्लिक एनर्जी निकालने के लिए। एनर्जी, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, एनर्जी, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो देखिए पब्लिक, ऑर्बिट है, ऑर्बिट के में जो क्या रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम लोग क्या समझेंगे, एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। उसके बाद एक और प्रूव करने के लिए रह जाएगा इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए समझेंगे। तो बता दें, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तब हम लोग समझते हैं इसका जो फर्स्ट में हम लोग समझते हैं क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम तो एम, भी कितना था, भी ए था, कितना था 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, कितना स्क्वायर, तो ए था, इतना रहने दीजिए पब्लिक। ये आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ गया, काय सॉरी एनएच। अब हम लोग इसका निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जो कि निकालें। उसके बाद इस तरह पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जो कि सेकंड चैप्टर हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं पब्लिक, क्या जो वर्क डन होता है, वर्क डन उसका एनर्जी जिसको यू से डिनोट करते थे, याद कीजिए, उसका वैल्यू क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में उसका डिस्टेंस के स्क्वायर, उसका डिस्टेंस के स्क्वायर। तो इस तरह एनर्जी, तो इससे हम लोग निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, क्या होगा, के Q1, तो Q1 का कितना है पब्लिक, प्लस जेडी, तो जेडी Q2 कितना है, माइनस ई, तो माइनस ई अपॉन में दोनों का जो बीच का दूरी है डिस्टेंस आर है, मान के चलिए कितना है
आर है तो आर अपॉन में आर कितना यहाँ आया आर बराबर के माइनस में होगा पब्लिक कहेगा कि यहाँ माइनस क्यों लिया क्योंकि माइनस लिया जाता है इसमें हम लोग फोर्स की गणना नहीं कर रहे हैं फोर्स नहीं निकाल रहे हैं कि Q1 Q2 दोनों को सिर्फ मैग्नीट्यूड ले इसका हम लोग को साइन भी लेना होगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर पब्लिक यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग ये जानते हैं तो आर का वैल्यू भी पुट कर दीजिए माइनस में के जेड ई के स्क्वायर अपॉन में आर का वैल्यू कितना है एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा इसमें नीचे लिखाएगा पूरी तो ऊपर कितना 4 पाई के स्क्वायर के जेड ई के स्क्वायर अपॉन में एम ए आ गया जब दोनों को जोड़ेंगे पब्लिक देखिए एक बात आप लोग को बताएं तो पता चलेगा देखिए पब्लिक यहाँ यहाँ अगर लिखे फिर से 1/2 एम तो एम इसको स्क्वायर कीजिए तो इसको स्क्वायर करके लिखिए तो पब्लिक यहाँ के बराबर फिर से हाफ एम तो एम 2 के स्क्वायर 4 पाई के पाई स्क्वायर लिखेंगे के स्क्वायर जेड के स्क्वायर ई के पावर में 4 ई के पावर में 4 अपॉन में कितना एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर इतना है काइनेटिक एनर्जी जब स्क्वायर किया था यहाँ हम लोग इसलिए कर रहे हैं पब्लिक यहाँ देखिए कितना आया माइनस में आया माइनस में कितना के स्क्वायर जेड 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 के स्क्वायर ई के पावर में कितना हो जाएगा सॉरी कितना हो जाएगा ई के पावर में 4 के स्क्वायर जेड के स्क्वायर ई के पावर में 4 ई के पावर में 4 और कितना है 4 पाई के स्क्वायर इनटू में एम अपॉन में एन के स्क्वायर एच के स्क्वायर तब कुछ देखिए तो सेम नजर आ रहा है इतना वाला पार्ट इसका हाफ छोड़ के और इसका माइनस छोड़ के दोनों सेम नजर आ रहा है तो इसको मान लीजिए एक्स और एक्स नहीं भी मानिएगा तो दोनों को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा एक्स मान लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा जोड़ने में मान लीजिए एक्स बराबर कितना के एक्स वार जेड के एक्स वार ई के पावर 4 पाई के एक्स वार एम अपॉन में एन के एक्स वार एच के एक्स वार एक्स मान लिए हैं यानी के बराबर कितना हो जाएगा के बराबर जब इसको एक्स पूरा मान लिए तो हाफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 और पूरा के माइनस में पब्लिक ध्यान दीजिएगा जब यहाँ माने हैं एक्स बराबर सॉरी माइनस में ए नहीं है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे हम लोग पी बराबर तो पी बराबर कितना हो जाएगा पी बराबर माइनस में एक्स माइनस में हाफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी हाफ एक्स नहीं पब्लिक एक्स कितना हो जाएगा एक्स इक्वेशन नंबर 2 अब दोनों का हम लोग टोटल एनर्जी निकालें कितना टोटल तो दोनों को जोड़ देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ एक्स पोटेंशियल एनर्जी कितना है प्लस माइनस में कितना है जोड़ रहे थे जोड़ के चिन्ह दिए और खुद माइनस है तो माइनस में एक्स प्लस माइनस माइनस जब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में हाफ एक्स माइनस में हाफ एक्स तो ए टोटल एनर्जी निकला कौन सा एनर्जी टोटल एनर्जी तो एक्स की जगह ए पुट कर दीजिए एक्स की जगह नहीं दिख रहा था पब्लिक एक्स की जगह पुट कर दीजिए क्या यहाँ हम लोग क्या लिखे थे एक्स बराबर ए लिखे थे क्योंकि इतना पार्ट और इसका इतना पार्ट दोनों क्या है बराबर है तो इसको एक्स मान लेते क्योंकि हम लोग को जोड़ना था जोड़ने के लिए आसान हो इसलिए लिखे थे और कोई बात नहीं है तो ए था कितना जब इतना माने तो माइनस में एक्स हो गया इसको हाफ एक्स जब दोनों को जोड़े तो माइनस में हम लोग को क्या मिला हाफ एक्स मिला यानी टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा एक्स की जगह वैल्यू देते हैं पब्लिक तो कितना आ जाएगा माइनस में 2 एक्स की जगह कितना है के एक्स वार जेड के एक्स वार दिख रहा ना जेड के एक्स वार जेड के एक्स वार ई के पावर में 4 ई के पावर में 4 ई के पावर में 4 पाई के एक्स वार इंटू में एम अपॉन में एन के एक्स वार और एच के एक्स वार पब्लिक उसी तरह से हम लोग वैल्यू पुट करें के जेड के ई के 4 पाई के एम के जेड के नहीं पब्लिक जेड को हम लोग को निकालेंगे जिस टाइम उस तरह हम लिखेंगे तो ये सब के वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल एनर्जी हम लोग क्या आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये था पब्लिक हम लोग समझे क्या समझे फर्स्ट में रेडियस वेलोसिटी वीडियो भी लंबा हो रहा है फिर इसका एनर्जी भी समझे कि कितना एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है ये समझे इसके बाद हम लोग को समझना है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम तो ये मिटा दे पब्लिक
अब हम लोग समझते हैं इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए यानी जेड बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, जेड बराबर 1 लेंगे। हम लोग समझते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब जंप करेगा उसमें कितना एनर्जी आएगा, कितना वेवलेंथ होगा, तो इसी से हम लोग पता करेंगे, कितना वेव नंबर होगा, तो इसी से हम लोग पता करेंगे पब्लिक। तो हम लोग के कितना v बराबर भी समझ लिए, और एनर्जी बराबर क्या समझे, एनर्जी बराबर 4 पाई के एक्स वार के एक्स वार जेड के एक्स वार e के पावर 4 इंटू में m अपॉन में n के एक्स वार इंटू h के एक्स वार। पब्लिक 13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शिफ्ट नहीं होगा, 13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड के एक्स वार अपॉन में n के एक्स वार, दोनों बचेगा ना पब्लिक। वहां से 13.6 लिख दिए थे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड के एक्स वार e के एक्स वार। एक अब हम लोग को क्या समझना है, इमिशन, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कुछ नहीं पब्लिक, हम लोग एनर्जी की जो फॉर्मूला लाएं उसको फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों को निकाल के, और इनिशियल में से फाइनल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हम लोग के मिल जाएगा हम लोग के क्या 1/लैम्डा करके कुछ मिलेगा, जिसको वेव नंबर कहते हैं। उसके बाद एक रेट बाय कांस्टेंट आएगा आर। देखिए निकाल देते हैं। हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर, एनर्जी इनिशियल लीजिएगा तो इनिशियल उसका क्या इन रखिएगा, तो इनिशियल निकालिए तो क्या होगा 4 पाई के एक्स वार के एक्स वार जेड के एक्स वार ई के एक्स वार एम, ये हो जाएगा अपॉन में एन के एक्स वार, तो एन क्या इनिशियल और इंटू में एच के एक्स वार, ये हो गया, ये हो गया। क्या हो गया इनिशियल। अब फाइनल निकाले पब्लिक, फाइनल क्या हो जाएगा 4 पाई के एक्स वार के एक्स वार जेड के एक्स वार ई के पावर 4 एन इंटू में एन फाइनल, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या फाइनल के एक्स वार एच के एक्स वार। दोनों जब हम लोग निकाले पब्लिक ई बराबर निकाले इनिशियल माइनस में क्या फाइनल, इनिशियल माइनस में फाइनल, माइनस में ना था पब्लिक, 1/2 करके भी कुछ था, 1/2 माइनस में 1/2 था पब्लिक, माइनस में 1/2 करके था। कहाँ से प्रसाद मिला, आज नौमी है ना, आज नौमी है पब्लिक दशहरा के, बस थोड़ा सा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनिशियल माइनस में फाइनल, माइनस में 1/2 है पब्लिक, ध्यान में रखिएगा, हमको ध्यान में नहीं था। इनिशियल माइनस में एनर्जी के और फाइनल के दोनों हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे रख के, जब दोनों कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के ई के भी फॉर्मूला रख दीजिएगा, क्या hc बाई लेमडा करके, hc बाई लेमडा करके जब कैलकुलेट करेंगे पब्लिक, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के, और जब ए भी नीचे आ जाएगा तो हम लोग को 1/लेमडा करके कुछ मिलेगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1/लेमडा करके मिलेगा एक रेट बार कांस्टेंट, और इसका सिर्फ कॉमन ले लीजिएगा एन का, एन फाइनल आ जाएगा और माइनस में एन के एक्स वार इनिशियल आ जाएगा, ये था। और ये रेट बार कांस्टेंट वेव नंबर है, कितना है वेव नंबर, और इसको बोलते हैं रेड बार, नहीं दिख रहा है पब्लिक, रेड बार कांस्टेंट, आर क्या है रेड बार कांस्टेंट, आर क्या है रेड बार कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1.096, देख लीजिएगा 1.96 गुने 10 के पावर 6 पर मीटर, ये वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग पब्लिक आगे हम लोग समझेंगे, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझेंगे, क्या समझेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो उसमें हम लोग समझेंगे किसका फ्रीक्वेंसी, किसका लैम्डा, किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, कौन सा ऑर्बिट में ज्यादा होगा कम होगा। तो इस तरह से ये फार्मूला याद रखिएगा, 1/लेमडा को क्या बोलते हैं वेव नंबर, आर को क्या बोलते हैं रेड बार कांस्टेंट, जिसका फार्मूला 1/लेमडा बराबर 1 फाइनल ऑर्बिट के एक्स वार माइनस इनिशियल ऑर्बिट के, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, याद रखिएगा, इसका वैल्यू इतना होता है, सॉरी 10 के पावर 7 है। तो वाचिंग द वीडियो।